नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स के जो 15 मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को हम इस सीरीज़ के ज़रिए कवर करने जा रहे हैं। तो आज होगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का आखिरी लेक्चर, जिसमें आज हम समझने जा रहे हैं कोची रेजिड्यू थियरम। आइए फटाफट से आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो कोची रेजिड्यू थ्योरम को समझने से पहले आपको रेजिड्यू की जानकारी जो है वो होनी ज़रूरी है, और वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे रखी है। ठीक है, तो आप पहले उस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए और इसके बाद इस लेक्चर को देखिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ठीक है, आइए आज के इस लेक्चर में आगे फटाफट से बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या होता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जो कि एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आपको पता है कि कोई एक पोल उसका होता है, कोई एक ऐसा पोल z इज इक्वल्स टू ए होता है जहां पे वो फंक्शन एनालिटिक नहीं करेगा, मतलब कि डिसकंटिन्यू करेगा। ठीक है, उस पोल के पास अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है, राइट, मतलब मान लो कि आपके पास एक क्लोज कर्व है सी। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक क्लोज कर्व है सी और उस क्लोज कर्व के अंदर एक पोल ऐसा है z इज इक्वल्स टू ए, जिसको f ऑफ z में सब्सटीट्यूट करने पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, मतलब कि वहां पर डिसकंटिन्यू करेगा। उस जगह पे जब आप इंटीग्रेशन लेने जाते हो तब क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला देख चुके हैं, तो उससे भी इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोची रेजिड्यू थ्योरम की अल्टरनेट मेथड है किसी भी क्लोज्ड कर्व के ऊपर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको इंटीग्रल चाहिए क्लोज्ड कर्व पे एफ ऑफ जेड का, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2πi उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज के साथ। ठीक है, तो मतलब कि जितने भी रेजिड्यूज आपके हैं इस फंक्शन के, उसको आपको ढूंढना होगा और बाद में आपको उन सभी को ऐड करके 2πi से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिल जाएगा किसका, क्लोज्ड कर्व के ऊपर उस फंक्शन के इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो है बहुत ही आसान। तो अगर मैं आपको स्टेप लिखवा दूं तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि आपको पोल्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा कि पोल्स फाइंड करने के बाद आपको उसके रेजिड्यूज फाइंड करने होंगे उस पोल के ऊपर, और तीसरे स्टेप में आपको इक्वेशन जो आपको दे रखा है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, सो अप्लाई द इक्वेशन। बस ये 3 स्टेप हैं, इन 3 स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लेंगे आप और आपका पोल जो है वो मिल जाएगा, आपको रेजिड्यू मिल जाएगा और आपका आंसर क्लोज कर्व के ऊपर इंटीग्रल का आ जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको रेसिड्यू समझ में आता है तो ये बहुत ही इजी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दे रखा है फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपको करना क्या है कि ये जो फंक्शन दे रखा है उसका पहले पोल फाइंड कर लीजिए। राइट, तो आपको पोल कैसे मिलेगा, आपको पता है कि जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको आप 0 के साथ इक्वेट करें। ठीक है, तो 0 के साथ जैसे आप इक्वेट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये है जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और z इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो है वो समझ पे आए इसलिए सारे के सारे स्टेप दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया प्लस और माइनस आई। तो इसका मतलब ये है कि जेड स्क्वायर प्लस 1 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई। राइट, इसमें कुछ गलती तो होगी नहीं अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और माइनस आई जब आप प्लग इन करेंगे इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में, जो कि है आपका इस तरह से जो है वो थोड़ा सा रिफॉर्म हो सकता है, ई पावर आई जेड डिवाइड बाई जेड प्लस आई अपॉन और इंटू जेड माइनस आई। ठीक है, ओके, तो जब आप z इज इक्वल्स टू प्लस आई प्लग इन करेंगे और z इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लग इन करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो वहां पे आपके पोल्स मिल रहे हैं। ओके, और पोल का ऑर्डर क्या है मुझे जरा बता दीजिए। पोल का ऑर्डर है 1। ठीक है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल्स टू 1 विच इज नथिंग बट दी ऑर्डर ऑफ द पोल।
राइट। तो ये है पोल का ऑर्डर, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब कोची रेजिड्यू थ्योरम अगर हमको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको रेजिड्यू फाइंड आउट करने होंगे, और रेजिड्यू के लिए आपको क्या करना होगा, रेजिड्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर हुआ उसमें समझाया था। ठीक है, सो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, z टेंस टू a लिमिट z माइनस a इंटू एफ ऑफ z करना है। ठीक है, जहाँ पे a जो है वो पोल है। अब ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आपका ऑर्डर एक हो, इसीलिए ऑर्डर जो है वो समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम z इज इक्वल टू i वाले पोल की। जब आपकी वैल्यू z की i होगी तब आपके पोल का रेजिड्यू क्या आएगा। तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू i ऑफ एफ ऑफ z, आपको सिर्फ क्या करना है, a की जगह पे i सब्सटीट्यूट कर देना है, बहुत ही आसान है। सो z माइनस i और एफ ऑफ z की जगह पे क्या हो जाएगा, e पावर आई जेड डिवाइड बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा z प्लस आई इंटू जेड माइनस आई। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे z माइनस आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था वैसे कि क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम करेगी, जो भी दिक्कत करेगी i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, वो वैल्यू जो है वो निकल जाएगी अपने आप ही। तो आपको मिलेगा z टेंस टू i लिमिट e पावर आई जेड डिवाइड बाई z प्लस आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पे भी z है वहां पे i रख दीजिए, तो उससे आपको जो है वो रेजिड्यू मिल जाएगा। रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू i ऑफ फंक्शन f ऑफ z क्या होगा आपका, वो होगा e पावर i तो था ही, z की जगह पे एक और i, और यहाँ पे z प्लस आई बचा था। ठीक है, देख सकते हो आप z प्लस आई बचा था, तो वहां पे i प्लस आई हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया e टू द आई स्क्वायर और 2i। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो आप जो है वो इसको लिख सकते हैं किस तरह से, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, ओके, और 2i, तो फाइनली आप लिख सकते हो 1/2ei। राइट, तो इसको जो है इस तरह से रखते हैं, और इसको मैं बोल देता हूँ रेजिड्यू 1। ठीक है, ताकि हमको जो है वो बार बार वो लिखना ना पड़े। राइट, चलिए रेजिड्यू 1 आपको मिल गया, जो कि था z इज इक्वल टू आई पे। अब दूसरा पोल क्या था आपका, दूसरा पोल था z इज इक्वल टू माइनस आई। तो जब आपका पोल z इज इक्वल टू माइनस आई है, तो आपका रेजिड्यू z इज इक्वल टू माइनस आई पे f ऑफ z का क्या आएगा, वो आएगा z टेंस टू माइनस आई लिमिट z माइनस a, मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस आई हो जाएगा, e पावर आई जेड अपॉन z प्लस आई इंटू जेड माइनस आई। ठीक है, आपको मैंने बताया वैसे ये वैल्यू दोनों जो दिक्कत कर रही थी वो निकल गई। माइनस आई की वैल्यू रख दीजिए, तो i इंटू माइनस आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा i माइनस आई सॉरी, ओके, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस आई स्क्वायर डिवाइड बाई -2i। ठीक है, ओके, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है नेगेटिव e पावर माइनस आई स्क्वायर का पॉजिटिव 1 होता है और डिवाइड बाई 2i। इस तरह से जो है वो आपको रेजिड्यू 2 मिल गया, हमारा दूसरा रेजिड्यू जो है वो आपको मिल गया है इस तरह से। तो पहला रेजिड्यू था 1/2ei, दूसरा रेजिड्यू था -e/2i। ठीक है, ओके, अब जो है वो इसकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमारे इक्वेशन के अंदर। तो हमारा जो इक्वेशन था, दस कोची रेजिड्यू थ्योरम के हिसाब से इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z इनटू क्लोज कर्व कैन बी गिवन बाय 2πi इनटू सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज। ठीक है, सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज। तो पहले आया 2πi। ठीक है, ओके, आपका पहला जो रेजिड्यू है वो है 1/2ei, 1/2ei प्लस दूसरा रेजिड्यू क्या होगा, -e/2i। ठीक है, -e/2i। राइट, अब जो है वो i को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, पाई इंटू 1/e माइनस ई। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो आंसर मिल गया है, और यही है आपका आंसर आपके इक्वेशन का। ठीक है, आपके फंक्शन का, सॉरी नॉट इक्वेशन का, ठीक है, आपके फंक्शन का इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। राइट, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल है, आपको जो है वो पहले पोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं, पोल्स मिलने के बाद आपको रेजिड्यू फाइंड आउट कर लेना है उन पोल्स के ऊपर, और रेजिड्यू को आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। राइट, तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन, जो कि गेट का क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है रेजिड्यू, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन x ऑफ z, f ऑफ z हो या x ऑफ z हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एट इट्स पोल। ठीक है, इस तरह से पूछा गया है। तो आपके पास जो फंक्शन है
वो है 1 माइनस 2z, z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। ठीक है, अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके देता हूँ, राइट। अगर मान लो पूछ लिया है कि आपको इंटीग्रल लेना है क्लोज कंटूर पे इसका, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो पहले रेजिड्यू तो आपको फाइंड करने को बोला ही रहे, ठीक है, तो आपको रेजिड्यू फाइंड कर लेना है। उसके लिए आपको पोल्स चाहिए होंगे, और पोल्स के लिए आपको क्या करना है कि z माइनस 1 और z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 ले लेना है, ठीक है। सो पहले ही पॉसिबिलिटी है कि z इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि z इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि z इज इक्वल्स टू 2 हो जाए। तो आपको मिल गए कुल 3 पोल, ठीक है, आपको मिल गए 3 पोल। पोल का ऑर्डर क्या है, पोल का ऑर्डर है 1, ठीक है, ये है आपका पोल का ऑर्डर। क्यों, क्योंकि आपके जो भी यहाँ पे पोल हैं, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है टर्म्स, उनकी कोई पावर नहीं है, तो एक ही पावर है, ठीक है, इसलिए उसका ऑर्डर भी क्या है, 1 है, राइट। तो इस तरह से आप जो है वो पोल का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आपके पोल का ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद रेजिड्यू का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो इस तरह से होता है कि भाई एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, z टेंस टू a लिमिट z माइनस a इंटू एफ ऑफ z। बस यही जो है वो हर एक में आपको अप्लाई कर देना है। आइए मैं पहले z इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, बाद में 1 पुट करता हूँ, बाद में 2 पुट करता हूँ, आपको जो है वो रेजिड्यू फाइंड आउट करके देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रेजिड्यू z इज इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा, z इज इक्वल्स टू 0 पे रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू z टेंस टू 0 लिमिट z माइनस a, मतलब कि माइनस 0 ही होगा, तो मैं उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और एफ ऑफ z जो है वो है इस तरह से कि 1 माइनस 2z डिवाइड बाई z इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, ठीक है। तो z जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 0 की वैल्यू रखने पर 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर बचेगा 1/2, ठीक है। तो ये है आपका पहला रेजिड्यू, राइट। तो दिस इज योर रेजिड्यू 1, इस तरह से मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा रेजिड्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि है एट z इज इक्वल्स टू 1 पे, ये दूसरा वाला पोल, ठीक है। तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ z कैन बी गिवन एट z टेंस टू 1 लिमिट z माइनस 1, और जो भी फंक्शन है आपका वो रख दीजिए। तो फंक्शन है इस तरह से जो कि हमको दे रखा है, ठीक है, ये मैंने रख दिया। जो भी दिक्कत करेगा वो निकल जाएगा अपने आप ही, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए लिमिट की, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, और 1 इंटू 1 माइनस 2। तो आपको आंसर जो है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 इज नेगेटिव 1। ओके, सो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसल, पॉजिटिव 1 जो है वो आपको इस दूसरे रेजिड्यू का आंसर मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो तीसरे पोल पे भी z इज इक्वल्स टू 2 पे भी रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है वो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो इस तरह से जो है वो आपको रेजिड्यू फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे z माइनस 2 आएगा, और 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, z इज इक्वल्स टू 2 जो है सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। तो आपको क्या बच यहाँ पे मिलता है 1 माइनस 4 2 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस 3/2, राइट। तो ये है आपका तीसरा रेजिड्यू, सॉरी ये है आपका तीसरा रेजिड्यू, राइट। तो पहला रेजिड्यू हो गया 1/2, दूसरा हो गया +1, तीसरा हो गया -3/2, राइट। तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, कोची रेजिड्यू थ्योरम के आधार पर, एज पर कोची रेजिड्यू थ्योरम, ओके, आपका जो इंटीग्रल है वो एफ ऑफ z dz का होता है 2πi इंटू सम ऑफ ऑल रेजिड्यू 1 प्लस रेजिड्यू 2 प्लस रेजिड्यू 3, ठीक है। तो 2πi इंटू पहला रेजिड्यू क्या है आपका 1/2, दूसरा रेजिड्यू है 1, तीसरा है -3/2, ठीक है। आप इसकी वैल्यूज को जो है वो सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये होगा +3/2 और ये हो गया -3/2, तो आंसर मिल गया आपको 0, ठीक है। +3/2 और -3/2 पे आंसर आपको मिल गया 0।
तो इस तरह से जो है वो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पोल्स मिल सकते हैं और काम आपका हो सकता है, राइट। अब आपका आंसर 0 आया है तो उसका मतलब ये है कि जो आपके पोल्स हैं वो आपके कंटूर के बाहर हो सकते हैं, राइट। तो ये एक चांसेस हैं यहाँ पे होने के, और इस तरह से जो है वो आप इसको समझ सकते हैं। और आसानी से जो है अगर आपको कॉची रेजिड्यू थ्योरम पता है तो आप फंक्शन का जो है वो इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉची रेजिड्यू थ्योरम को समझा है, बहुत ही आसान था। और एक छोटा सा जो है वो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना होगा। आपको सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है कि जो भी पोल्स आपके हैं उसका ऑर्डर एक है या एक से ज़्यादा है। अगर एक से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर होता है तो उसका फॉर्मूला रेजिड्यू ढूंढने का थोड़ा सा अलग है, उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगर वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट है तो आपको कोई भी दिक्कत इस वाले टॉपिक में नहीं होगी। दोस्तों ये था आज का पूरा टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।